नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान के दौर से गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 दिन के इस विशेष अनुष्ठान की शुरुआत उन्होंने महाराष्ट्र के पंचवटी स्थित कालाराम मंदिर से शुरू किया, जहां पर वो विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर के साफ सफाई के लिए पोछा लगाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति जो अगाध जो विश्वास है, वो कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान और मंदिर के साफ सफाई अभियान में दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी 2024 को देश भर के तमाम मंदिरों में समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंचवटी स्थित कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना और साफ सफाई के कामों में लगना, श्रमदान देना, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर भगवान में अगाध विश्वास है और वो भक्ति पे विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कृत्य से, अपने इस राम नीति से राजनीति को भी साध रहे थे। विपक्षी यह सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर, राम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम क्यों जाएं? तो उनको भी यह जवाब है कि धर्माचार्यों के देखरेख में, धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का विशेष अनुष्ठान, जहां पर पूजा अर्चना के साथ साथ सात्विक भोजन को ग्रहण करेंगे, श्रम दान देंगे, फर्श पर सोएंगे। ये सभी ऐसे तथ्य है जो विपक्ष को ये जवाब है कि वो शंकराचार्य का बहाना बना करके जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, उनका यह जवाब है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विपक्ष का यह भी सवाल है कि राम रथ के सारथी अडवाणी कहां हैं? तो लाल कृष्ण अडवाणी भी राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका में लिखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे तो उस समय 1.5 अरब 147 करोड़ भारतीयों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह की अभिव्यक्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शारीरिक रूप से तो मैं वहां उपस्थित हूंगा, लेकिन दिल में संपूर्ण भारतीय 1.47 करोड़ भारतीय की उपस्थिति होगी। इस तरह से संपूर्ण भारत को, सारे राम भक्तों को अपने साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रामनीति राजनीति के लिए नहीं थी, लेकिन विपक्ष जब इस पे राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस रामनीति के माध्यम से राजनीति को भी साध रही है। और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान संपूर्ण भारत के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भारतीयों की अनुभूति दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति संपूर्ण भारतीयों की उपस्थिति के बराबर है। तो वहीं पर दूसरी तरफ
जो भारत में विशेष रूप से महिलाएं पूजा अनुष्ठान जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा भाग लेती है, 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर महिलाओं को भी साध रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचवटी के काला राम मंदिर में पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के बाद मुंबई में उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया, जो भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। अटल सेतु के उद्घाटन और कई अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन कर महाराष्ट्र में भी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसाते बिछा दी है। वहां पर भी लोगों को साधने का उन्होंने प्रयास किया। जिस प्रकार से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सिंधिया सरकार आने के बाद ही बुलेट ट्रेन की जो कार्य है वो रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के तमाम मंत्रियों ने विकास कार्य का शिलान्यास करवाया है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।